श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव गोस्वामी भी जब परीक्षित महाराज को सुना रहे थे उनके अंत समय में, श्रीमद् भागवत में मुख्यतः कृष्ण चरित, लेकिन फिर भी सुखदेव गोस्वामी रामचरित बड़े संक्षेप में सुनाए। 9वें स्कंद में भगवान अपने मर्यादा में रहते हैं, हमेशा 9 में रहते हैं। भगवती सीता भी 9 में रहती है। आज भी 9वीं भगवान के 9वीं सीता जी के 9वीं और 9वें स्कंद में बोलेंगे। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। अब 9 में 9, 1 गुना करो 9 ही होगा, 2 गुना करो तो भी 9 होगा, 3 गुना करो, कितने भी करो 9, उससे आगे नहीं। पूरा 9 तक 10 तक जाओ, आगे पीछे नहीं होंगे, एक ही मर्यादा में रहेंगे। 9 तो 9वें स्कंद में जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को रामचरित के वर्णन करते हैं, 2 अध्याय में किए, तो 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में ही श्री सुखदेव जी कहते हैं, तस्यानुचरितम राजन ऋषिभीर तत्वदर्शिभिः शृणुतं वर्णितं राजन त्वया सीतापतिर्मुहु। हे राजन, भागवत में अभी आपको बता रहा हूं, आप पहले नहीं सुने थे, पहली बार सभी बैठे मैं बोल रहा हूं, लेकिन श्री सीताराम के चरित बहुत बहुत बार ऋषिभीर तत्वदर्शी भी, बड़े बड़े ऋषि तत्वज्ञानियों के द्वारा सुनता बहुत बार सुने हैं, वर्णितम भूरी भूरी बहुत बार सुने हैं। सीताराम के चरित्र के बारे में अनेक बार सुने हैं, कृष्ण के बारे में तो अभी सुन रहे हैं। तो मतलब कितने भागवत के समय में भी, तभी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कितने प्राचीन परंपरा है इस सीताराम के बारे में सुनना कथा। एक बात आता है, जब राम की बात कहना चाहते थे, रामचरित, सीताराम क्यों कहे? राम सीता कह सकते थे तो राम ही कह सकते थे। कृष्ण चरित्र कहते हैं, राधा कृष्ण नहीं कहे, लेकिन त्वया सीतापतिर्मुहु, बारंबार सीतापति के, सीताराम के चरित्र आप सुने। श्री सीता जी का नाम पहले आया, भगवान कृपा करके उनको स्थान दिए हैं, क्योंकि उनके इस प्रकार त्याग, इस प्रकार समर्पण था। सीता जी यद्यपि भगवान के शक्ति हैं, भगवान के पराशक्ति हैं, लेकिन फिर भी जब इस संसार में प्रकट होते हैं भगवान की लीला में, तो ऐसे विशेष भूमिका निभाते हैं। उनके जन्म से लेकर के अंत लीला पर्यंत प्रत्येक क्षेत्र में एक आदर्श पुत्री, एक आदर्श वधू, एक आदर्श माता और एक आदर्श स्त्री, हर भूमिका में उनका आदर्श निभाते हैं। जब सीता जी की आज प्राकट्य तिथि है, प्रभु जी अगर तो ज़्यादा सब इस क्षेत्र के हैं, ज़्यादा जानते हैं, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत उन लोग से जो सुना हूँ। आजकल भारत और नेपाल अलग अलग हो चुका है, लेकिन तभी जमाने का भौगोलिक स्थिति कुछ अलग होता होगा। तो जो जनकपुर है, मिथिला, आज बिहार और नेपाल के कुछ प्रांत उसमें आता है, उस क्षेत्र में जनक महाराज का राज्य था। ऐसे किंवदंती है कि एक बार जनक जी का पुत्र, कोई संतान नहीं थे, लेकिन वो यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन वो बारिश नहीं हो रहा था, ऐसे भी सुना गया। तो उन्होंने बड़े बड़े ऋषि ब्राह्मण से सलाह की। उन्होंने बोले, महाराज आप इतने बड़े पुण्यवान हैं, आप अगर स्वयं खेती करेंगे तो इंद्र कृपा करके बारिश डालेगा, क्योंकि आप स्वयं, तो इसलिए अब यज्ञ करने से पहले जहाँ यज्ञ भूमि है
उसको आप स्वयं कर्षण कीजिए। तो महाराज जनक हल चलाने के लिए स्वयं राजी हुए और इस खेती करने के लिए स्वयं हल करने के लिए जब तैयार हुए, जब खेती कर रहे थे तो हल चला रहे थे, तो एक बार वो हल के जो आप तो देखे होंगे हल, आजकल तो शायद देखे भी नहीं होंगे, ट्रैक्टर वगैरह होते, क्योंकि सब नौकरी आखिर करते हैं, कोई कल्टीवेशन तो करता ही नहीं, कैसे जानेंगे। जो बैल के द्वारा हल से खेत जोतते हैं तो उनके जो एक लोहे का खंड होता है जो भूमि को खोदता है, तो उसके अग्रभाग को सीत कहते हैं। तो वो एक जगह में रुक गया, महाराज जनक ये रुक गया, आगे नहीं चल रहा है। तो देखो उसको खुदाई करो, क्या है, खुदाई किए तो एक पटारी मिला, चाहे कलश के रूप में हो चाहे बक्सा के रूप में, किसी के रूप में मिला। तो उसको खोला गया तो उसके अंदर सद्यजात एक शिशु बालिका प्राप्त हुआ। तो महाराज जनक मुनि संतान थे, तो उनको आपने बेटी के रूप में लेकर के लालन पालन किए, क्योंकि हल करते समय वो सीत लगा था, उसमें प्रकट हुआ था, इसलिए उनका नामकरण सीता हुआ। ये प्रसिद्ध नाम उनके सीता। लेकिन भूमि से प्रकट है, कोई भूमिजा, वैदेही, अब अनेक जनक दुलारे, अनेक अनेक नाम है, लेकिन प्रसिद्ध नाम पूरे संसार में सब जगह में सीता करके है, क्योंकि सीत से प्रकट हुई थी। ऐसे किंवदंती है कि भगवती सीता पहले जन्म में एक ऋषि कुमारी थी, ब्राह्मणी वेदवती, वो तपस्या कर रही थी, विष्णु उपासना कर रही थी, विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए रावण आया। ऐसे कई जगह में इसे वर्णन प्राप्त होता है। तो लेकिन मैं एक किंवदंती सुना हूँ सीता जी के बारे में, प्रभु जी लोग जानते होंगे, कि एक बार वैकुंठ में भगवान विष्णु जो अनंत साई अनंत शयन के ऊपर जोग निद्रा में रहते हैं, तो भगवती लक्ष्मी व्याख्या विलासिनी होते हुए भी वो उतर के आ करके चरण सम्मान करती है, चरण सेवा करती है। आप देखे होंगे चित्र में, अब रंग क्षेत्र में श्रीरंगम अधिरंग भगवान सब देखिए, सब आनंद से सब भगवान सोए हैं, लक्ष्मी जरूर चरण पधार, चरण में बैठी है, वो सेवा नहीं छोड़ती। तो भगवान जोग निद्रा में लक्ष्मी की ओर कृपा दृष्टि से देख रहे हैं, तो लक्ष्मी जी चरण दबाते दबाते भगवान विष्णु को बोले प्रभु मेरा एक दुख है, मेरा मन में मेरे पास एक समस्या है ना। क्या है? आपका क्या दुख, क्या समस्या हो सकता है? पूरे ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने जीव है, सबसे ज्यादा सेवा के सौभाग्य आपको मिला है। आप छोड़ती नहीं, 24/7 आप सेवा करती रहती है। फिर क्या आपको तकलीफ? ना, ये तो आपकी महानता है, आपकी विशेष कृपा है, आप मुझे इतनी बड़ी सेवा के सौभाग्य दिए हैं हर समय, ये तो मैं मानती हूँ न। लेकिन फिर क्या है, क्या समस्या और क्या और सुझाव क्या न? लेकिन मैं आपके सेविका भी हूँ और आपके अर्धांगिनी भी हूँ, आपके पत्नी भी हूँ, धर्म पत्नी। लेकिन एक धर्मपत्नी सेविका के रूप में थोड़े पति के साथ में जो प्राइवेसी होना चाहिए वो नहीं मिलता मुझे। प्राइवेट से हमेशा तो तू ही हो, कोई नहीं है घर के अंदर, जहाँ बेडरूम जब आप ही रहते ना, नहीं वो होता। लेकिन आपका बेड ही ऐसा है, प्राइवेट खत्म। आपके बेड ही लाखों आंख खोलकर देख रहा है, वेयर इज प्राइवेसी? एक दो आदमी नहीं, इतने अनंत हुड है उनके, अनंत चक्की से देख रही है। मैं अब आप तो देखे नहीं, और आपके बेड ही ऐसा है देखने वाला कि मुझे अब सब प्राइवेसी खत्म। अब बेडरूम में ही जो प्राइवेसी नहीं तो कहाँ हुए? आपके बेड ही ऐसा है खतरनाक। तो इसलिए थोड़ा मुझे कुछ प्राइवेसी सेवा हो जो वो ना देखे, हम और आप हों, मैं आपकी सेवा करूं, ये सौभाग्य सारे अर्धांगिनी चाहती है। तो भगवान नारायण बोले देखो, वर्तमान परिस्थिति में तो मैं सबसे ज्यादा आपके लिए यही इतना व्यवस्था कर सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं कर सकता हूँ। अब एकांत में सैया गृह में आया, अब वो बेड ही मेरा देखेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? ना आप देखिए, आप तुम्हें मेरा अर्जी। तो भगवान बोले चलो अभी तो नहीं हो सकता, भविष्य में मैं ये आपको नोट किया, कोई व्यवस्था करेंगे आपके लिए, कोई प्राइवेसी के लिए व्यवस्था करेंगे ना। कब बता तो दीजिए, कोई थोड़ा आशा तो होता, कब ऐसा सुযোগ मुझे मिलेगा?
बोले भविष्य में जब मैं एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में प्रकट होऊंगा और आप भी मेरे अर्धांगिनी में सीता के रूप में प्रकट होगी, तब इस प्रकार सुजोग मिल सकता है। लेकिन ये मत रखो कि तभी भी मेरे बेड भी आएगा, अनंत से तभी आएंगे, लेकिन इसी रूप में नहीं आएंगे, दूसरे रूप में आएंगे वो भी तभी आएंगे वो भी मेरे भाई बनकर आ जाएंगे और वो भी हमारा साथ ही चलेंगे, लेकिन फिर भी आपके लिए कुछ फैसिलिटी मिलेगा, प्राइवेसी सर्विस के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार लक्ष्मी जी की वरदान दिए थे भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए। तो उन्हें विशेष त्रेता में भगवान राम रूप में आते हैं और भगवती सीता रूप में आती है। और अब जानते हैं, अब आकर के जब भगवान ने अयोध्या में प्रकट हुए, विभिन्न प्रकार कारण है जिसे प्रकट हुए, प्रकट होने के बाद में जस्ट स्कूल से वापस आया, ग्रेजुएशन आदि करके तुरंत विश्वामित्र जी बुला लिए। और यद्यपि विश्वामित्र को जब वो राम को मांगने लगे, आप सभी जानते हैं बड़े प्रसिद्ध कथा है बालकांड में कि भगवान महाराज दशरथ तो बोले प्राण छूट जाए लेकिन राम नहीं छूट सकता, बिल्कुल साफ मना कर दिए, बारंबार मूर्छित होकर गिर पड़े। वो कितने अभिशाप देने के लिए धमका, बोले अभिषेक तो मारता देगा, मैं ऐसे मर जाऊंगा, राम को नहीं, कैसे आप संभव नहीं है। विश्वामित्र बोले अरे गजब बात है, वो बिल्कुल राजी नहीं हो रहा, प्रतिज्ञा क्या सब किया, राम की बात आया तो मना नहीं करता है। तो वशिष्ठ बैठे थे, वशिष्ठ उनके गुरुजी थे दशरथ महाराज के। तो विश्वामित्र ने दशरथ को, वशिष्ठ जी को बोले देखो आप चेला को समझाओ ये क्या कर रहा है, राजी कराओ उनको, मेरे से तो मानता नहीं है। तो वशिष्ठ जी आ करके दशरथ को समझाए, अकेले में लेकर, बोले आप मान जाओ ना, है राम को कैसे दे दूं, अरे तू समझता नहीं, ये बोला ना, बार बार बोलता है कि तुम्हारा पुत्र का कल्याण होगा, राम का कल्याण होगा तो मुझे दे दो। अब नहीं समझते, कल्याण का अर्थ दूसरा होता है ना, क्या कल्याण करेंगे, अरे कल्याण का अर्थ शादी भी होता है, कल्याण मंडप वगैरह होता है ना, जानते। बोले आपके शादी कराने के लिए तो ले जा रहे हैं, और किसके लिए जा रहे हैं, इसके लिए। तुरंत राजी हो गया, खुशी खुशी से अभी व्यस्त। 4 लड़के थे और सभी तो बर्थडे तो एक ही था, सभी समान रूप में थे। अब पहले नंबर उन्हीं से लगेगा शादी में, तो उनको भेजने के लिए तैयार हो गए। जो भी लेकर गए, ऐसे वर्णन होता है, केवल 10 दिन तक गए थे उनके साथ में टूर में, लेकिन 10 ही दिन में आपने ओपनिंग किए लड़ाई का, ताड़का वृद्ध करके जो भी उनको किए, लेकिन 10 ही दिन के अंदर जाके पहुंचा दिए उनको कल्याण मंडप में। अब जनकपुरी पहुंचा दिए। अब वहाँ पता नहीं, भगवान राम को तो पता ही नहीं था, उनको इन्विटेशन था, निमंत्रण था विश्वामित्र एंड कंपनी को कि वहाँ सीता स्वयंवर हो रहा है, और उनको ले गए, बोले चलो हमारे साथ, ले गए उनको ऐसे बिना मतलब के कोई निमंत्रण था नहीं, ले गए साथ में, वो इसी के लिए लेते थे उनको, वहाँ लेकर पहुँचा दिए। और जाते समय रास्ता में खूब वर्णना किए ये धनुष का स्वयंवर का कथा, ऐसे बड़ाई किए। राम लक्ष्मण सुनकर बोले देखने की बड़ी इच्छा है, जब इतने बड़ी विशेष धनुष है शिव जी का, ये महिमा है, अरे 300 बैलगाड़ी ऐसे कर भारी उसका लाना, इस प्रकार महान धनुष देखना चाहते, लेकिन पहुँचाए। अब जैसे विश्वामित्र पहुँचे तो जनक महाराज और पार्टी सब आए, उनको विशेष स्वागत किए। देखिए ये दोनों लड़के कौन है, बिल्कुल इतने सुंदर, और इंट्रोडक्शन दिए ऐसे ऐसे हैं। लेकिन वो बोले ठीक है, लेकिन वो तो उतावली थे। लक्ष्मण तो पूछ रहे थे बताओ हम थोड़ा धनुष देखना चाहते। तो उन्होंने जो बोली दिए उनको, महाराज हमको, हम ये सब से मतलब नहीं, हम थोड़ा देखना चाहते हैं कैसा धनुष है, इतनी बड़ी भारी महिमा है उसका। तो जनक महाराज बोले धनुष देखना क्या, धनुष तो रखा, धनुष देखकर क्या करें, विशेष धनुष है, ये तो स्वयंवर है। धनुष के लिए पूरे पृथ्वी लोक से बड़े बड़े पराक्रमी राजकुमारों को बुलाया गया, जो उसको उठा करके चढ़ा दे, बाण चढ़ा दे, तब उनको सीता जी को। लेकिन अभी तक कोई नहीं हुआ, मैं तो सत्यम से हार गए, पृथ्वी में कोई वीर नहीं रहा अभी। और ये कंडीशन क्यों रखे जब पृथ्वी में कोई नहीं है? ऐसे भी किंवदंती है कि भगवती सीता जब
प्रकट हुई जनक लली के रूप में छोटी बालिका थी, तब खेलती थी, उनके साथ सहेली लोग थे। खेलते खेलते जिस रूम में धनुष रखा गया था, धनुर्गृह था, जो विशेष बहुत बड़ा धनुष था, अब कभी कभी वहाँ चली गई। कभी कभी पूजा करते होंगे धनुष का विशेष, और यहाँ कभी चली गई उनके छोटी छोटी सहेलियों के साथ। जब छोटी थी, वह 3-4 साल की उम्र की थी। जाकर देखे, बोले ये इतने दिन से पुराना धनुष ही रखा क्यों गए? तो साफ सुख कोई उठाते नहीं, साफ सुख कौन उठाएगा, वो साफ करेगा। तो स्वयं उसको उठाकर बाएं हाथ में उठाकर रख दी। बोले साफ सुख करते नहीं, रख दी उसे उठा करके। उसमें पुराना धनुष पड़ा है, पापा जी नहीं देखते, नहीं कोई देखते नहीं, उसको साफ सुफ नहीं करते, ऐसे कमन मना साधारण उसे उठा कर रख दी। तो उनका सखी सहेली जितने थे सबका हार्ट फेल होने बचा। अरे उसको उठा कर रख दी इतने बड़े धनुष। वो जा करके बताए महाराज जनक को, ये तो उठाकर वहां से इसे उठाकर रख दिए। बोले साफ नहीं सुथरा नहीं कर रहे, इसे रखे पुराना धनुष। जनक महाराज अति आश्चर्य हो, आकर देखे, बोले हाँ मिसप्लेस है, यहाँ रखा था, कोई नहीं संसार में उसको उठा सकता। हम भी कई बैल हाथी घोड़े सन्या सामत ला कर खींच खांच करके मिसप्लेस करते हैं, ये उठा के रख दी उसको। इतने आश्चर्यचकित हुए, तभी माने कि इस केवल भूमिजा नहीं अजनिजा नहीं, ये तो महाशक्तिधारी है। ये जब परिचय जनक महाराज को प्राप्त हुआ, तब वो सोचने लगे ऐसे बेटी, ऐसे बालिका के शादी ऐसे रेगेरे से तो हो नहीं सकता। और जिनका ये शक्ति है, ये छोटी उम्र में ये शिव धनुष को महानुष को उठा बाएं हाथ उठा कर रख दी खेल खेल में। तो अगर ऐसे ऑर्डिनरी पति के ऊपर हाथ डाल दे तो मर जाए तो उनके लायक तो होने वाला होना चाहिए भाई, उनकी मैचिंग तो हो, नहीं से करवट बदलते इधर उधर के हाथ डाल दे, बाप रे बाप वही सुहा हो जाए तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया भाई उनके शादी के लायक तो एक कंडीशन रखना ही होगा, नहीं तो बाकी कोई नहीं था। इसलिए एक कंडीशन नहीं था, नहीं तो कम से कम इतना तो करे कि संभाल तो सके, हाथ पाथ लग जाए तो संभाल तो ले। तो इसलिए ऐसे कोई पति उनको प्राप्त हो जो ये धनुष को उठा ले, कम से कम उनके बराबर तो हो। तो ये कंडीशन इसीलिए रखे विवाह में स्वयंवर में कि ये धनुष कोई उठा दे, उसे बाण चढ़ा दे, तब उनके पति बने। अरे पूरे संसार के सारे राजकुमार आकर फेल, कोई नहीं उठा सकते, सब अपने पसीना उतारा, कई इंजर्ड हो गए, हॉस्पिटलाइज्ड हुए, जो भी हुए, लेकिन नहीं कर पा रहे। तो ये स्वयंवर सभा लगा था, जनक महाराज तो हैरान हो गए थे, बोले अभी क्या सीता क्या मेरा अविवाहिता रह जाएगी? तो इस बात को तो विश्वामित्र जानते थे, उनका बड़ा चिंता था बोले उनको उठाने वाला तो यहाँ पल रहा है, वो यहाँ क्या कर रहे हैं, वो आ नहीं रहे हैं। तो उनको इन्विटेशन दिया नहीं, छोटे छोटे बालक है, वो क्या करेंगे? तो इसलिए उनको लेकर गए। ये बहाना सब था, यज्ञ रक्षा संबंधन, लेकिन असली में कल्याण करने के लिए ले जाते कल्याण मंडप पे, और ले गए। और लेकर तो देखना था, जनक महाराज कभी सोचे नहीं थे स्वप्न में भी ये देखेंगे इसे कर डालेंगे करके। वो तो मना कर रहे थे, आप मतलब आप छोटे छोटे बालक है, इतने बड़े बड़े पराक्रमी राजकुमार आके बैठे हैं देखने के लिए, आप नहीं थोड़ा देखेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, थोड़ा देखेंगे। तो विश्वामित्र बोले दिखा दीजिए, बालक हैं, बड़ा आग्रह कर रहे हैं, दिखा दीजिए, क्या बात है, अब क्यों? तो बोले अरे कोई है देखो, ठीक ले चलो, ये बालक दोनों जाएंगे, देखें कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, थोड़ा देख लेंगे। तो साथ में पूरे पब्लिक चला, जनक महाराज भी चले और सब राज कर्मचारी चले, विश्वामित्र चले, जाकर के जो धनुर्गृह का खोल दिया गया, और वो इतने सारे राजा आके फैल। अब देख लीजिए दूर से, जैसे देखे मन थोड़ा इतने बढ़िया अच्छा धनुष, थोड़ा छू कर देख लें, हाथ थोड़ा पास में जाए, और इतने सुंदर बालक, इतने सुंदर बोली, कौन उसका आग्रह मना करे? ठीक है देखो, चले जाओ पास में, ज्यादा दूर ना जाना, सिक्योरिटी सब खड़े, सब देख रहे। धीरे देखते देखते जा रहे थे, लक्ष्मण जाना चाहते थे, बोलते बड़े भाई है भैया आप चलेंगे, दोनों साथ चले। लक्ष्मण जी उतावले हुए, मुझे आके छू लूं, बोलते नहीं पहले मैं टेस्ट कर देख लेता हूँ। लक्ष्मण जी खड़े, पहले भगवान राम चले गए, जाकर हाथ लगाए, देखे, सभी के तो मन में बड़ा उत्साह था, धनुष तो कोई नहीं उठाया, हाथ देखे तो बोले ऐसे तो है नहीं, पुराना लगता है धनुष, थोड़ा देखूं। ऐसे हाथ करके उठाए तो सब आश्चर्य होते, क्या उठा देगा ना, क्या उठा देगा, क्या उठा ही डाला, उठा दिए। अब उठा दिए करके सब साइलेंट, ये उठा दिए, बालक उठा दिया धनुष, केवल उठा नहीं दिए, बोले टेस्ट करता हूं कितने दम है। और टेस्ट करते करते सभी के सामने उनको
झुका करके गुण चढ़ा दिए। अब गुण चढ़ा दिए, झुकाते झुकाते गए, कान तक खींच लिए, वो तो टूट गया। इतने भयानक गर्जना हुआ, पूरे ब्रह्मांड का छात फट जाएगा जैसे लगता है। सभी लोक में, पूरे ब्रह्मा तक लोक में सब बोले कि असमय में प्रलय हो जाएगा शायद, ये क्या हो गया। भयानक गर्जना हुआ। अब जो जो सीन तो बहुत भारी वर्णन है, लेकिन वो सब देखे राम सोचे मुझे तो केवल देखने के लिए परमिशन मिला था, मैं तोड़ डाला शायद मुझे ठहरा जाएगा दोषी। तो उन्होंने बोले कि क्षमा करें, पुराना था, कीड़ा मीड़ा खा गया होंगे, टूट गया। मैंने तोड़ना नहीं चाहता था, ये टूट ही गया, मैं नहीं तोड़ा उसको, मैं तोड़ना चाहता ही नहीं था। आप बोले तो मेरा टेस्ट कर रहा था कि लगाऊं, जैसे वो टूट गया। तो माफ़ करना, बहुत ओल्ड था, पुराना इसलिए टूट गया। अरे ये पुराना टूट गया क्या, दशरथ महाराज का तो हृदय से इतने आह्लाद निकला कि अभी यही एक निकले जो सीता जी के लिए, तो सीता स्वयंवर, जो भी सब बड़े बात है। तो वहाँ से और बाकी राम से लेकर के सारे 4 भाइयों का नंबर वहीं लग गया, चारों को 4 यहीं हुआ, बर्थडे भी एक ही, शादी के डेट भी एक ही सब एक साथ में करके आए। अब आ करके राजभवन में सीता के साथ आए राम। आने के बाद में बड़े विशेष वर्णन है शास्त्र में, किस प्रकार सीता जी आते हैं और उनके अयोध्या में उनके जो आगवानी, उनको वेलकमिंग विशेष होता है। कैसे कैसे सब माता कैकेयी इतने राम के प्रति आकर्षित थी, वो तो उनको बोलते हैं कि जो कनक भवन है वो उनकी दिया हुआ गिफ्ट, मुंह देखा गिफ्ट है उनके लिए मुंह देखने के लिए इतने बड़े महल दे दिए उनको, सोने का भवन आपके लिए। तो इस प्रकार से आगवानी हुआ रहे। लेकिन भगवान राम तो राम ही है, आप सीताराम हो गए, पहले केवल राम थे। अब इतने लोग मिलने, दर्शन करने, ये करने, आशीर्वाद लेने आते थे। तो लगभग 12-15 साल तो रहे होंगे शादी के बाद में अयोध्या में। तब सीता जी ने याद दिलाई, बोले प्रभु ये भी प्राइवेसी नहीं, ये राजभवन में आकर इतने लोग आपके पास आते हैं, टाइम ही नहीं आपके साथ बात करने। जब सीता जी ने याद दिलाई तब भगवान राम बोले कोई मेरे याद है, अब करते हैं व्यवस्था। तब व्यवस्था करते हैं, तब तो भगवत इच्छा से वनगमन का व्यवस्था हुआ। अरे जिस दिन उनका कोरोनेशन डे था, राज्याभिषेक हो रहा था, जो राजपद में अभिषिक्त होंगे, उसी शाम के समय अयोध्या सजने लगा, अनाउंसमेंट हुआ, सारे पूजा सामग्री आने लगा। वो फास्टिंग करे थे राम और सीता। वशिष्ठ आकर समझाए, बोले ये व्रत धारण करो, ऐसे करो, कल सुबह आपके अभिषेक होगा, पूजा होगा। फास्टिंग भी किए थे रात को, अभिषेक धारण करने के लिए इस व्यवस्था था। और ओवरनाइट चेंज हो गया सारे मेनू। ओवरनाइट जो हुआ आप सब जानते हैं, अब आप तो सुने होंगे। तो किस प्रकार सुबह सुबह जो खबर चला, बादशाह सुमंत्री जाकर राम को बुला के लाए, और राम आए। जैसे दशरथ तुम बार मूर्छित होते तो बोले नहीं पाए, लेकिन कैकेयी माता ने बोली डाली कि इसी से वो चाहते हैं, उनका प्रतिज्ञा है, सब चाहते हैं कि आप बन जाओ तुम। तो भगवान राम बोले कि माता आप इसके लिए इतनी तकलीफ दिए, मैं आपको पता नहीं था मैं आपका बात नहीं मानूंगा। आपको पता जो पिताजी कह लिए मान जाने क्या दिक्कत है, आप इतने कष्ट उनको क्यों दिए। चलो जो भी हो गया, मैं बस जा रहा हूँ। वो तो बोले कि आज ही जाना है, हाँ बस शाम से पहले चला जाना है वनवेश धारण करके। वो तो बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ, थोड़ा माता जी से परमिशन लेकर आऊँ तब चल निकलूँगा। तो कौशल्या माता से परमिशन लेने के लिए गए। बड़े करुण वर्णन है, भगवान राम कौशल्या माता के भवन में जाते हैं कि कौशल्या माता तो इतने खुश थी, उनके जीवन से सर्वश्रेष्ठ खुशी के दिन था कि आज उनके बेटा राज्याभिषेक होने जा रहा है। वो इतने साधु संत के भोजन, क्या क्या व्यवस्था उनके कौशल्या भवन में, तो बहुत भारी भीड़ था, भारी व्यवस्था था। इस बीच में जब भगवान राम पहुंचे, कौशल्या दी आश्चर्य को देखने लगी, ये किस राम कैसे आ गए, बिना कारण से तो राम आते ही नहीं, मैं जानता हूँ अपने बेटा। तो बोले चलो किस समय आया, सब खाते पीते रहते हैं, सुबह रात से फास्टिंग क्या है, थोड़ा बहुत खा ले। आसन दिए बैठ कर खिलाने के लिए, राम तो खाए नहीं, खाने के लिए तो गए नहीं थे। वो आसन दे बैठने के बैठे भी नहीं, बोले मैंने अब राज आसन में राजा है नहीं, मैं वनवास का आसन हो चुका, मैं तो वनवासी हूँ, अब तो मैं भूमिवास करूंगा, ये सब करूंगा।
तो इसलिए आसन भी ग्रहण नहीं किए, भोजन भी नहीं किए, अब बोलना था माँ से। भगवान ही ऐसी स्थिति में इतने सुख के सीमा के अंदर ये दुख की सीमा को कैसे फिट कर देते हैं, ये केवल भगवान की एक्सपर्टीज से और कोई नहीं कर सकता। एक बार दी पिक ऑफ हैप्पीनेस एंड द पिक ऑफ अनहैप्पीनेस, दोनों को एक साथ मिला देते हैं और कोई दिक्कत नहीं उनको। कौशल्या माता का इतने ऐसे परिवेश में उनको बता दिए कि सीधा सीधा कोई गड़बड़ नहीं कि मुझे जाना है वन, पिताजी के आदेश है, इसी से बात है, जाना है और आज ही जाना है और कोई टाइम नहीं, आज ही निकलना, बस आपका आशीर्वाद लेने के लिए। अब आप सोच सकते हैं कौशल्या माता के क्या दशा होगा, कितने बुरी दशा हुआ, लेकिन उनको हैंडल कर लिए, फिर भी संभाल लिए, उनको समझा ही दिए। ये कैपेसिटी भगवान राम का ही है। ऐसी भी स्थिति में माता जी को समझा करके आए, आ करके बोले जो भी हो सीता जी से तो मिलना चाहिए, उनसे भी पूछ लेना चाहिए, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि वनगमन का आदेश तो केवल राम का ही हुआ था। तो आपने भवन में गए, सीता जी तो पता नहीं था, बोले सुबह सुबह गए हैं, शायद कोई काम होगा विशेष, तो ही आशा करती होगी कि कोरोना संडे है, आज विशेष उत्सव है, कोई और कर्म होगा, अकेले चले गए। जब देखे आ रहे हैं भगवान, जब भी आ रहे हैं तभी भी स्मित हास्य था, कोई परेशानी नहीं थी कि हम लोग तो कितने टेंशन हो जाते, लेकिन भगवान का कोई टेंशन नहीं था। इसीलिए सीता जी समझ में नहीं पाई कि भगवान का कुछ और मकसद है, लेकिन आकर सीता जी को बोले कि ऐसी बात है ना, अभी जल्दी करना है, अब तो समय हो रहा है, गुरुजी अपेक्षा किए होंगे, जाना है, ये कर्म करना है, नहीं कर्म नहीं करना है, अभी छोड़ दो, अभी बदल चुका है मामला, अभी ये है, मुझे अभी वन में जाना है। उनको ही बता दिए स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुझे पिताजी का आदेश है, अब मुझे वन में जाना है, ना आपको राज्याभिषेक मेरा नहीं होगा, भरत जी का होगा, और ऐसा करो, मैं जा रहा हूँ, मैं आपसे बोलने के लिए आ रहा हूँ कि आज ही मुझे जाना होगा। अब आपको अगर मैं आया हूँ बोलने के लिए, देखो आप ऐसे भी आदर्श स्त्री है, बहुत पता, तो माता जी को मैं अभी समझा करके आया, बहुत दुखी है, वो पिताजी के हाल में देख करके आया, कैसे मूर्छित होकर पड़े हैं, तो तुम्हारा एक कर्तव्य है सास ससुर का ख्याल रखना, उनके सेवा करना, तुम परम सेविका भी हो, सेवा धर्म को निभाना। और बोले कि जाते जाते बोले अगर भरत राजा होगा, अगर उनसे आपका, ऐसे भरत अच्छा है मैं जानता हूँ, वो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन अगर आपका कोई अनबन है भरत के साथ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, तो मैं आपको ब्लैंक चेक देता हूँ, मैं पहले से परमिशन देता हूँ कि आप आपका पिताजी के घर, पिताजी के मायके यहाँ जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वहाँ भी जा सकते हैं, और मैं अभी निकलने वाले हूँ, जल्दी है, मुझे जाना है। तो सीता जी सब सुन लिए, चुपचाप सुन करके बोले प्रभु आप सुन लिया, मेरे भी एक बार सुन तो लीजिए, मैं समझ रही हूँ कि आप बहुत जल्दी है, लेकिन थोड़ी समय तो मेरा भी तो सुन लीजिए जाने से पहले। अगर सीता जी के जगह पर आजकल के कोई मॉडर्न वाइफ होते हैं तो ये सुनते कि जंगल जाने के लिए 12-14 साल जा रहे हैं, बोले ओके क्या क्या पैक करना है बता दो, बता फिर मिलेंगे, ओके बाय बाय ऐसे तो लेकिन सीता जी ऐसे नहीं बोले। सीता जी बोले आप मुझे शिक्षा दे रहे हैं कि मैं एक विवाहित पत्नी के रूप में मेरे धर्म पालन करूं, धर्म में सबसे श्रेष्ठ है सास ससुर की सेवा करूं और सबके देख रेख करूं, ये करूं, तो आपके विशेष आदेश है उनकी सेवा करना और ये धर्म को याजन करना, ऐसे करें। लेकिन मेरा सुन लीजिए, ये सास हैं, ससुर हैं, ननंद है, देवर है, ये सब जो रिलेशन है। मुझे एक बात याद आता है, कोई बोल रहा था, जैसे आजकल अंग्रेजी में से बोलते हैं ना, सास को ससुर को अंग्रेजी में बोलते फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ, मन कानून के हिसाब से सब होते हैं। लेकिन ये वाइफ को कोई लॉ में बोलेंगे, वाइफ इन लॉ बताएंगे नहीं, वो लॉ, क्योंकि वही लॉ है हिमसेल्फ हर सेल्फ वही लॉ है, उन्हीं के चलते सब रिलेशन होते हैं लॉ में, और लॉ ही नहीं होगा तो कोई इन लॉ नहीं होंगे, इन लॉस बोलते हैं उनके कारण, तो इसलिए वही लॉ है। तो सीता जी ने बोले प्रभु सबसे पहले तो मेरे आप ही है, अगर आप मेरे नहीं होते ये सास बनते कहाँ, ससुर बनते कहाँ, देवर सुख बनते कहाँ से,
तो आप ही नहीं रहेंगे, मैं सेवा धर्म कैसे कर सकती हूँ? आपके बिना मैं एक क्षण भी शरीर धारण नहीं कर सकती। तो इसलिए आप कैसे मुझे कहते हैं सब करने के लिए नहीं सकती, तो मुझे आप जब जाना चाहते हैं मुझे भी साथ में ले चलिए, कोई बात नहीं। तो भगवान राम ने उनको वन के जो भीषणता है, कितने कष्ट है वनगमन का, वन की जीवन का, बड़े उनको विशद वर्णन किए। किस प्रकार रास्ता कठोर है और वन्य जंतु हैं और खाने पीने में ठिकाना नहीं, कोई गेस्ट हाउस नहीं, घर नहीं, क्या क्या सारे भयानक चित्रण किए और समझाने लगे ताकि समझ करके सीता जी से बोले ठीक है अच्छा नहीं बता दिया, हम नहीं जाऊंगी। लेकिन सीता जी तो सीता जी थी। सारे सुन करके भगवान के भीषण वर्णन, वन की भीषणता को, कठोरता को, सीता जी ने बोले प्रभु अच्छा है सुन लिया, ये जितने मुझे दुख आप वर्णन कर रहे हैं कि भीषण दुख है वन की जीवन, लेकिन ये मेरे से दुख नहीं है, सबसे महादुख मेरे लिए आपसे अलग रहना, आपसे अलग रहना, आपसे भी रह। ये वन की जो कष्ट है, वन गमन की जो कष्ट, ये मेरे लिए से कुछ कष्ट नहीं, अगर आपके साथ रहूंगी तो ये कष्ट ही नहीं है, मेरे लिए महासुख होगा। और आपको छोड़ करके राज पलंक में, राजमहल में रहूंगी, ये तो महासुख है, जी नहीं सकती। और आप मुझे कहते हैं कि अगर दिक्कत है तो पिताजी के वहां चले जाओ। क्या आप उसी दिन का बात भूल गए जिस दिन मुझे विदाई, शादी के बाद विवाह करते समय माता सुनी नानी जी, माता जी ने विदाई देते समय रो रो करके आपके हाथ में दिए मुझे, और मुझे बोले थे सिखा करके बेटी आज से ये आपके हैं, सुख में दुख में उन्हीं के साथ रहना, कभी उनका साथ ना छोड़ना, वही तेरे पतिव्रता धर्म है, वही निभाना। तो ये जो कह करके मुझे विदा दिए थे, तो आप कैसे कहते मैं आपको छोड़कर चले जाऊं वहां कि माता मुझे स्वीकार करेगी? ये मुझे शिक्षा नहीं दी थी माता जी ने। तो मुझे आप अवश्य साथ ले चलिए। अब सीता जी ने बोलने लगे कि ये आप सोच रहे होंगे कि मैं अकेले जा रहा हूँ अपना प्रोजेक्ट में, ये वो बर्डन आ गया, अब कहाँ से संभालेंगे उसको। बोले ऐसे मत सोचिए कि मैं आपके ऊपर बर्डन बन करके जाऊंगी, निश्चित रूप से भूल जाइए, मैं आपके ऊपर बोझा बनकर रहूंगी। मैं जब जाऊंगी मुझे आप साथ में लेकर जाएंगे, मैं निश्चित रूप से सेविका के रूप में आपको सुख पहुंचाने के लिए जाऊंगी, हमेशा आपको सुख। कैसे सुख देगा? तुझे पता नहीं, जंगल के बारे में कोई आइडिया है? टीवी में भी नहीं देखा तूने जंगल, तो किसी में जंगल को कोई आइडिया नहीं आपका, कैसे जंगल बनू? जंगल में तो वर्णन करके सुनाया, रास्ता कितने कंटेली है, कितने किस प्रकार झाड़ी, और चप्पल भी पहनना नहीं होगा, ऐसे जाना होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे करते हुए तो सीता जी तो ही कहती थी कि कितने भी दुख है, सारे दुख को मैं सहन कर लूंगी, मेरे लिए कोई दुख नहीं होगा। न कैसे? न क्योंकि आपके चरण के प्रताप से, आपके चरण के चिंतन के प्रभाव से मैं सारे सुख सहन, दुख सहन कर लूंगी, वो मेरे सुख हो जाएगा। ऐसे कहते कहते सीता जी ने बात कही। वाल्मीकि रामायण में श्लोक है, यदि हे राम आप अगर दुर्गम वन में जाना चाहते हैं ना आज, तो मुझे साथ में ले चलिए, मैं आपसे अग्रमस्ते गमिष्यामि मुणयन्ति कुशकंटकान, मैं आपसे आगे आगे चलूंगी, मैं आपसे पीछे नहीं रहूंगी, आपसे आगे आगे चलूंगी, आपसे आगे आगे चलूंगी। आगे चल कर क्या करेगी? रास्ता तुझे पता नहीं। आगे आगे इसलिए चलूंगी क्योंकि आपके श्री चरण को जो क्रूस कंटा कंटेली जो बाधा पहुंचाएगा, इसको मेरे चरण में दबा करके ठीक कर दूंगी, तो आपके चरण को कष्ट नहीं पहुंचेगा, इसलिए मैं आगे आगे चलूंगी। यदि हम देखते हैं जब वनगमन में सीताराम लक्ष्मण के साथ जाते हैं, सीता जी मिडिल पीछे में भगवान के पीछे रहते हैं, लेकिन यहाँ क्यों बोलती हैं रामायण के अग्रतस्ते गमिष्यामि मुणयन्ति कुशकंटकान, ऐसे कैसे? तो कई टीकाकार कहते हैं कि भगवती सीता ऐसे कहती है भगवान राम को, हे प्रभु आपके जो वनगमन है, ये वनगमन प्रोजेक्ट का जो मुख्य उद्देश्य है ये मुझे पता है। आप वन इसलिए नहीं जाते हैं कि कोई टूर करने के लिए,
आप वनगमन है कि देवताओं ने प्रार्थना करके आपको इसीलिए तो जन्म कराए, आप आए इसी काम के लिए, देवकृत्य के लिए कि रावण को बद्ध करेंगे। वो लंका में है, और लंका में रावण मरेगा, कोई उसका प्लानिंग, उसका कैसी सफलता होगा जब मुझे अपहरण कर गया। तो इसलिए मैं पहले जाऊंगी, आपका जो मिशन को सफल करने के लिए आपसे पहले मैं जाऊंगी, आपके सेविका के रूप में। सेवक का धर्म पहले जाएगा, मालिक आने से पहले। जैसे बड़े बड़े मिनिस्टर आते हैं ना, प्रोटोकॉल पहले जाता है, तो मैं पहले जाऊंगी। अंग्रत गमी श्याम, मैं पहले जा करके उस वन से ही, आप जाने से, लंका जाने से पहले मैं लंका जाऊंगी, और उस अशोक वन में जा करके रहूंगी। और जो रियली क्रूस तो सारे बहुत सारे असुर हैं, और उनका जो मेन कांटा है रावण, उसको मारने के लिए जो पहली पूर्वाभास है, जो प्रीफेस तैयार करूंगी, जा करके पूरा प्लॉट बना लूंगी, फिर आप पीछे पीछे आ करके उनको, आपका मिशन पूरा करेंगे। इसलिए मुझे पहले जाना है। अगर मैं पहले नहीं जाऊं तो आपके मिशन ही पूरा नहीं होगा, तो मुझे साथ में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आगे जाऊंगा, एडवांस पार्टी मेरा है, एडवांस पार्टी करने के लिए। तो इसीलिए जब एडवांस पार्टी के बात कही, वरदान मांगी भगवान से, भगवान ने उनको वरदान दिए। तो इसलिए हमेशा सदा जुग जुग के लिए सीता भगवान के पहले एडवांस नाम आएगी। इसलिए राम सीता ना करके सीताराम, इसी में भगवान खुश होते हैं। सीताराम, सीतापतिर्मुहु, सीताराम सीताराम। तो राधा कृष्ण क्यों कहते हैं? राधा ही तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं रखी थी यहाँ भी कृष्ण राधा को नहीं बोलते हैं, राधा कृष्ण बोलते हैं। बोले क्यों? तो मेरे सोच में ये है, पता नहीं सही है कि, क्योंकि जैसे सीता जी ने भगवान राम के लिए समस्त विपद को, समस्त कुछ प्रेम को संभालने लगी, आगे चल करके एडवांस पार्टी में जा करके भगवान राम के लिए व्यवस्था की, उनके मिशन पूरा करने के लिए। तो हम कृष्ण लीला में देखते हैं श्री राधा जी, यद्यपि संसार में कितने कितने सब वरिष्ठ मुनि ऋषि सब भगवान की भजन करते हैं, उनके साधन करते हैं, सेवा करते हैं, और जो जितने परिमाण में ज़्यादा भगवान की सेवा भजन करेंगे तो उनको इतने बड़े माना जाता है, सब उनकी प्रशंसा करते हैं, महान मानते हैं उनको। राधा जी कहते मैं क्या करती है, मैं तो कृष्ण की भजन करती है, कृष्ण के अलावा कोई चिंतन नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई मैंने कुछ भी नहीं, लेकिन सारे दुनिया मुझे कलंकिनी कहते हैं। सबसे बड़ा ब्लेम राधा ने अकेले संभाली। कृष्ण को कोई ब्लेम देगा? कृष्ण जाकर के चुप चुप करके राधा जी से कहीं मिलते हैं, कोई कृष्ण को ब्लेम नहीं देते हैं। सबसे कलंकिनी, सबसे बदनाम राधा जी उठाई। जो इतने बड़ा परकिया रस के सारे कलंक राधा जी उठाई, तो उनको भी तो एडवांस कोई पोजीशन देना चाहिए। तो इसलिए ऐसे स्त्री धर्म का, ये जो सेवक धर्म का ये महिमा है। सेवक स्वामी को सुख देने के लिए स्वामी का दुख को स्वामी से पहले सहन करने के लिए तैयार, इसलिए समझ से अग्रे आगे में रहते हैं। तो इस प्रकार से सीता जी केवल पतिव्रता धर्म नहीं, पति के साथ वन में जाने के लिए, उनमें आगे चलने के लिए तैयार, आगे गए भी एडवांस पार्टी में, और जा करके इतने बड़े कष्ट संभाल करके लगभग 14 महीना तक अकेले राक्षस के राज्य में, अशोक वाटिका में किस अवस्था में रही होंगी आप लोग सुने होंगे वर्णन। खान पान को तो सवाल ही नहीं उठती, नाना दोनों में किसी के श्रृंगार कुछ नहीं, ऐसे कितने निर्यातना, कितने दुखद दशा में थी। इस दशा में रहते हुए भी अब भगवान जब सागर में सेतु बांध करके भीषण युद्ध हुआ, राम रावण युद्ध हुआ, रावण को सवंश नाश किए, मारने के बाद में विभीषण को तो एडवांस राजा बना दिए थे जो भी है। तो रावण को मारने के बाद में जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ, तब सभी ने बोले अभी सीता जी को उद्धार करना चाहिए। भगवान बोले ठीक है। तब विभीषण ने आदेश में तो हनुमान जी अगर गए, सीता जी को लेकर आए, भगवान बैठे हैं, लक्ष्मण जी हैं, विभीषण जी हैं, बाकी वानर सेना है, सब कुछ है। सीता जी आई, इतने दिन के बाद आज पहली बार पति के श्रीमुख, और तो दूसरे मुख किसी को देखते नहीं थी सीता जी, आज भगवान राम के मुख दर्शन करने की कितने व्याकुलता, कितने आकुलता, कितने उत्साह से उमंग से भर करके सीता जी आई, आकर भगवान के दर्शन करने के लिए आई। भगवान बिल्कुल उदासीन,
कोई मतलब नहीं। अरे इन्हीं के लिए तो इतने बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लिया, इतने बड़े युद्ध किया, सागर में बांध डाला, ये सब किया सीता जी के लिए। और सीता जी आई, वो देखते भी नहीं उनके ओर, थोड़े कुछ पूछना हुआ, कुछ भी नहीं। सीता जी बोली ये क्या हो गया, मेरे लिए इतने इंडिफरेंस, उदासीन को देखते ही नहीं। हाथ जोड़ी प्रार्थना के, क्या है मेरे लिए तो आप इतने सारे किए, सब कुछ किए, जब मेरे के सभी ने आश्चर्य, लक्ष्मण तक, विभीषण तक, हनुमान, सुग्रीव, सब बड़े बड़े ऋषि सब बोले प्रभु ये क्या है। तो भगवान राम बोले देखो सीते, मैं एक राजपुत्र हूं, क्षत्रिय कुमार हूं और एक पति हूं। तो एक क्षत्रिय राजकुमार और पति होने के मेरे जो कर्तव्य, जो ये मैं पूरा किया कि मेरे पत्नी को ये बदमाश अपहरण कर लिया था, किडनैपर, तो उनको मैंने शास्ति दिया, मार डाला। अभी आज ये हस्बैंड ने कि पति के रूप में मैं आपको पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूं, क्योंकि आप 14 महीने उनके दूसरे घर में रहा, वो मैं मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, मैं कैसे स्वीकार कर सकता। आदर्श पति के कर्तव्य नहीं, ये मैं रावण बद्ध किया, ये मेरा कर्तव्य था, राजा हूं, क्षत्रिय हूं, मेरा कर्तव्य था। लेकिन पति के आदर्श रूप में मैं कैसे आपको स्वीकार कर सकता हूं। वो इतने ही इशारा ही काफी था सीता जी के समझने के लिए। सीता जी तुरंत भरी सभा में, और किसको कहे, आदर सबसे देवर लक्ष्मण जी, उनको आदेश के लक्ष्मण शुष्क काष्ठ लेकर के आओ। लक्ष्मण जी तो आदेश बिल्कुल एसम्यान लकड़ी लेकर के आए। वो पूछा नहीं किस लिए, क्या काम करना है, लकड़ी ला के रखे। बोले अग्नि संयोग करो। तो अनाउंस की, अग्नि परीक्षा दूंगी मैंने, मेरे प्रभु के मन से शंका को निवारण करने के लिए भरी सभा में सभी के सामने मैं ज्वलंत अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। अगर मैं काय मन वाक्य में पति से जितने दिन तक अलग रही, अगर एक क्षण भर भी पर पुरुष को जागृत छोड़ो स्वप्न में भी अगर चिंता भी की हूं, दर्शन तो नहीं, तब मुझे अग्नि जला के राख कर दी। ऐसे घोषणा करके भगवान राम के श्री चरण को स्मरण करके चिंतन करके अग्नि प्रदक्षिणा की। हाहाकार मच गया सब देख कर कि क्या हो गया। अरे जी, सीता को रक्षा करने के लिए रावण वंश ध्वंस कर दिया गया, हजारों करोड़ों असुरों को मार कर राख दिए, ये सब हुआ, ये सब हुआ। आज वो सबके सामने ज्वलंत आग में प्रवेश करने जा रही है, लेकिन भगवान राम बिल्कुल चुप निर्वेद बैठे हैं। वो कौन कहे, देवता तक आकर के आश्चर्य क्या हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है सबके देखते देखते सीता जी ने भगवत चरण चिंतन करके ज्वलंत अग्नि में प्रवेश कर गई। आजकल कोई ऐसे मॉडर्न वाइफ हो, अगर उनको बोले कि तुम इतने दिन यहाँ चाहे नौकरी में क्या है, कुछ में रहा, कुछ में रहकर आया, हम किसी डाउट करें, तुरा बोलते तुम भी कोई दूध में धुले हुए थोड़ी हो, हाँ हम भी तेरे पोल खोल देंगे। लेकिन क्या आदर्श था सीता माता जी। और अग्नि में प्रवेश करके प्रमाण कर दी, अग्नि उनके कुछ भी जला नहीं सकी, पूर्ण पवित्र रूप में अग्नि से बाहर निकली। ऐसे तो है कथा कि अग्निदेव के पास भगवान रख कर गए थे, अग्नि ने दे, जो भी हो। तो अग्नि परीक्षा दे करके आई, भगवान उनको स्वीकार किए, फिर नाना प्रकार लीला फिर लेकर के आए। अयोध्या में राजरानी पाटरानी के रूप में रही। इतने नहीं, अयोध्या में अनेक दिन रहने के बाद में एक बार भगवान राम को कहीं से पता चला, खुद सुने या किससे गुप्तचर के माध्यम से सुने, ये कोई 3rd क्लास धोबी, वो उनके घर में उनके पत्नी के साथ झगड़ा करते, तो मैं राम की तरह थोड़ी हूँ। एक रात के लिए कहीं और चली गई थी कोई फेस्टिवल में, उनको गाली दे रही थी, हाँ इतने दिन रहा, हम स्वीकार कर ले। तो ये कहती हुई बात लोक कथा भगवान के कान में पड़ा। इतने कठोर मर्यादा पालन करने वाले भगवान, अब गर्भवती अवस्था में थी सीता माता, उनको निकाल दी। बोले ना, लोक अपवाद है, लोग ऐसे कहते हैं, मेरा मर्यादा है। लक्ष्मण को बुला करके भेज दिए जंगल में। और तो अच्छा था, वाल्मीकि उपवन के पास गए, वाल्मीकि आश्रम में रहे। वाल्मीकि आश्रम में ही भगवती सीता के जुड़वा पुत्र लव कुश उत्पन्न हुए, वही नामकरण हुआ, वही उनका संस्कार हुआ।
तो वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करके रखे थे, किसको पढ़ाएं रामचरित। और देखे ये दो लड़के बिल्कुल विफिटिंग कैंडिडेट है, तो उनको पढ़ाने लगे। रामायण शिक्षा दे सबसे पहले रामायण शिक्षा को ऐसे एक्सपर्टली रामायण गाने लगे, जो सुना मंत्र मुग्ध होकर सुन रहा था उनका, क्योंकि सीताजी के पुत्र है, उनके गुण है, उनके संस्कार है उनको। तो लेकिन फिर भी सीताजी सहन करके थी। अभी तक उनके पुत्र को भी परिचय नहीं पता था कि हमारे पापा कौन है, माँ ही सब कुछ है। तो धीरे धीरे प्रसिद्ध हुआ, बात फैल गया। तब अयोध्या के लोग भी सुने कि इतने सुंदर गान करने लड़के, उनको बुलाए कि यहाँ प्रोग्राम करो। तो उस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किए, अयोध्या में प्रोग्राम हुआ तो और ही प्रशंसा होने लगा। राजमहल में खबर पहुंचा तो भगवान राम बोले कि हमारा रॉयल हाउस में प्रोग्राम हो, राजमहल में प्रोग्राम हो। बुलाए लड़के आ गए दोनों। न लड़के को पता था ना पापा को पता था, वो तो भाई परमात्मा सर्वात्मा पता तो होगा ही, सर्वज्ञ हैं। लेकिन फिर भी उनको बुलाए, राजभवन में ही प्रोग्राम हुआ। राजभवन में ही प्रोग्राम हुआ और जो रामचरित गान किए, भगवान के सारे उनके भाई लोग, सारे पार्षद, माताओं लोग सब सुन रहे अपने ही बात, उनकी ही बात, आंखों देखा हाल जो ही बोल रहे, छोटे छोटे बालक दोनों बोलते 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 अंतिम तक जब सारे उत्तरकांड तक बोल गए, तब तो अब तो प्रमाणित हो गया यही है। तब जब सारे अयोध्यावासी सुन गए, इतने पश्चाताप किए, रोने लगे सब, रो रो कर प्रार्थना के बहुत हो गया, हम गलती माफ करते हैं महाराज, गलती हमारा माफ कर दीजिए, सीताजी को वापस लाइए, वापस लाइए, ऐसे कठोरता और मत कीजिए, सब प्रार्थना कीजिए। तो सीताजी को लाया गया। वाल्मीकि ऋषि, ऐसे कई जगह वर्णन है, सीताजी को लाया गया, वाल्मीकि जी आए और हजारों ऋषि मुनि, पूरे अयोध्यावासी सब आ गए। आज कैसे इतने दिन के बाद राम स्वीकार करेंगे, कैसे मिलन होगा, ऐसे बड़ा उत्साह सब आए थे। आकर के सीताजी से मिलने के लिए इतने कठोर, राम जी रो रहे थे, सीधा सीधा कहकर इतने विकल भाव से रो रहे थे। भागवत वर्णन कर सुखदेव जी कहते हैं बड़े विकल भाव से रोए। लेकिन जब सीता आने लगी मिलने के लिए, दोनों को देखे, तब भी बोले फिर भी इतना दिन आश्रम में रहा, फिर भी परीक्षा देना पड़ेगा। मैंने उदासीन भाव भी बोले फिर भी चेक होना चाहिए मर्यादा सभी। अरे फिर भी परीक्षा वाल्मीकि आश्रम में, ये बात सुनकर के वाल्मीकि जी आगे 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 आकर के सबके सामने उन्मुक्त कंठ से घोषणा किए, बोले मैं महर्षि वाल्मीकि बोल रहा हूं, जितने आजन्म तक जितने मैंने तप, उग्र तपस्या, जो भी व्रत, नियम, पुण्य कर्म आदि किया हूं, जो कुछ किया हूं भक्ति आजन साधन, सब कुछ मैंने संपूर्ण रूप से स्वाहा कर दूंगा, जलांजलि कर दूंगा। अगर मेरा ये कहना गलत हो, मैं ही घोषणा करके बोलता हूं सत्य सत्य त्रिसत्य है। ये सीताजी को मैं इतना नहीं देखा, उनके अंदर एक रंच भर भी ये सब कुछ नहीं है जो आप डाउट करने के लायक। पूर्ण पवित्र है, पूर्ण पवित्र है। आपने सब कुछ तपस्या, सबसे सिद्धि प्राप्ति को दाव में लगा करके घोषणा की। ये घोषणा को सुनकर के ऊपर से देवताओं ने बहुत बुरी बुरी पुष्प वृष्टि किए, साधु साधु इतनी बड़ी बात। लेकिन फिर भी अयोध्या वासियों तो कातर हो, रो रो के, फिर भी भगवान मर्यादा, पुरुषोत्तम मर्यादा बोले कुछ बोले तो नहीं, फिर भी इच्छा तो ही था कि टेस्ट तो होना चाहिए। माता सीता तभी भी अपोजिशन नहीं किए, बोले नहीं प्रभु दिस इज टू मच, ये नहीं बोले। तब भी समझने वाले को इशारा काफी है। सुन करके माता सीता ने भरी सभा में सबके सामने भूमि माता को, पृथ्वी माता को प्रार्थना की, माँ अब हो गया, अब अंतिम लीला का है, अब तू मुझे अपने वक्ष से जन्म दिया था और मेरी यही प्रार्थना है, मुझे पवित्र अपवित्र को परीक्षा के लिए, अगर सचमुच में का मन वाक्य में पवित्र हूँ, प्रभु के श्री चरण में मेरा केवल मन है और कहीं नहीं है, तो तू ही मुझे तेरे वक्ष में स्थान दे।
देखते देखते सभी के सामने धरती फट गई और सीता जी उसके अंदर समा गई। इस प्रकार घटना से भगवान राम भी क्रोधित हो गए। अरे आप ही तो किए, गुस्सा होकर के इतने क्रोधित, केवल धरती को फाड़ डालूंगा, ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा। अद्भुत लीला है भगवान की, और अद्भुत लीला में कुछ कमी नहीं छोड़े सीता जी, किसी प्रकार से कमी नहीं, बिल्कुल बराबर के रोल निभाए। तो इसलिए भगवान राम की मर्यादा, भगवान राम की भगवत्ता, भगवान राम की जस, जितने कीर्ति जितने हैं, भगवती सीता का कोई किसी से रंच मात्र में कम नहीं है, हमेशा उनके साथ में, बल्कि भक्त होने के नाते, सेविका होने के नाते कुछ ज़्यादा ही है। इसलिए एडवांस में सीताराम के नाम से आते हैं, राम से। तो इसे भगवती सीता जो संपूर्ण संसार के लिए भगवान राम की लीला में इस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत की, हरेक रोल में, हरेक अपने जीवन के पर्याय में इस प्रकार प्रस्तुत की कि पूरे युग पर्यंत समाज उनके आदर्श से अनुप्राणित होगी। जो जो उनके आदर्श होंगे वो महान बन जाएगी, वही महानता बनेगी। सीता के पद चिन्ह पर चलते ही सती हो सकते हैं, ऐसी महान है। तो आज जैसे, क्योंकि भगवान अगर नवमी तिथि में आए, चैत्र शुक्ल नवमी, बोले ये भी वैशाख शुक्ल नवमी, बिल्कुल मर्यादा रक्षा करते हुए भगवान के लिए भगवती सीता, तो आज उनके विशेष आविर्भाव तिथि है। तो अब उनके चरित्र अगाध है, लेकिन हमेशा हम देखते हैं जब भी राम दरबार होता है, बाकी कोई हो ना हो, भगवान के, श्री भगवान के दो पार्श्व में, लेफ्ट एंड राइट, लक्ष्मण और सीता रहते हैं। बाकी भरत, बाकी वो बहुत से राम भक्त हैं, लेकिन ये नहीं, हमेशा राम दरबार मीन्स सीता जी तो होंगे और लक्ष्मण जी तो होंगे, दोनों ही सेवक के सीमा है। लक्ष्मण जी भी ये सेवा, मैं इसे बता रहा था कि राम को अडर हुआ वनगमन करने के लिए लक्ष्मण जी थे, हाँ, कितनी बड़ी त्याग। अरे वो केवल नहीं गए थे, ये तो वर्णन प्राप्त होता है कि 14 साल तक ना खाए ना सोए, कितनी बड़ी त्याग प्रभु के लिए। आपने जिनको प्रभु करके एक बार मान लिए, क्या नहीं किया जा सकता, इस प्रकार सेवा तो कोई सोचा नहीं जा सकता, इतनी बड़ी त्याग, इतनी बड़ी सेवा। तो इसलिए राइट साइड में लक्ष्मण है, वो आचार्य, उनसे सेवा के परिपाटी सीखना है तो लक्ष्मण से सीखना है, और समर्पण के परिपाटी सीखना है तो सीता जी से सीखना है, लेफ्ट साइड से। तो इसलिए राम दरबार तभी पूर्ण होगा जब लक्ष्मण और सीता जी साथ में होंगे, तभी पूर्ण नहीं होगा जब चरण में हनुमान नहीं होंगे। अरे वो तो आदर्श हम जैसे बद्ध जीव उनका तरह कहाँ बन पाएंगे, हमको डेमोन्स्ट्रेट कौन करेगा, तो हनुमान जी आ गए। वायुपुत्र, वायु ही शब्द को धारण करता है, तो हम जैसे मूढ़ बद्ध जीव को भगवत संपर्क कराने के लिए एकमात्र माध्यम है शब्द ब्रह्म, शब्द के द्वारा ही कर सकते हैं, और शब्द के धारण करने वाला है वायु, और वायु के प्रतिनिधि है हनुमान। तो वे चरण में बैठे हैं, तो भगवत चरण में अगर भगवत के शब्द ब्रह्म भगवत नाम के द्वारा ऐसे हम नहीं जुड़े जैसे हनुमान जी जुड़े हैं, तभी राम दरबार के परिपूर्ण होता है। पूर्णता तो सीता और लक्ष्मण से होता है, परिपूर्ण तभी होता है जब हनुमान चरण में बैठ गए, तो हनुमान से द्वारा हम लोग जाएंगे। ये दास भक्ति का आचार्य है, दास्याचार्य है। तो इसी प्रकार श्री राम दरबार में कोई किसी का पोस्ट कम नहीं है, लेकिन आज श्री सीता जी के तिथि हैं, तो इसलिए हम लोग इस पवित्र सीता नवमी में भगवती सीता के श्री चरण में प्रार्थना करने के लायक तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी दुस्साहस करेंगे अवश्य, क्योंकि हमारे सिंहासन पर विराजित हैं श्री सीताराम। तो प्रार्थना करेंगे कि हमारा तो कुछ भी नहीं, लेकिन उनके कृपा से वो जैसे उनके प्रभु पति राम के प्रति जिस प्रकार समर्पित भाव, जितने त्याग, जितने निष्ठा था, हम तो स्वप्न में भी परिकल्पना नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनकी कृपा हो
करोड़वा हिस्सा इस प्रकार त्याग निष्ठा समर्पण का अगर हमारा अंदर उनकी कृपा से आ जाए, क्योंकि आज विशेष तिथि में वो विशेष प्रसन्न रहेगी, उनके जन्मदिन है ना, बर्थडे में कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाएगी। अगर वो इतने दे दे तो हमारा ये नालायक जीवन भी सलायक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। श्री सीता माता की, भगवती सीता देवी की, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें एक ये प्रश्न उठता है कि श्री राम ने सीता का त्याग क्यों किया। कोई मूर्ख व्यक्ति अगर कुछ आरोप लगाए तो क्या इस तरह से सीता का त्याग किया जा सकता है। अगर कोई नालायक व्यक्ति अगर वेदों की निंदा करे तो क्या वेदों का त्याग किया जा सकता है। तो इसमें कई प्रश्न उठते हैं इस तरह के। लेकिन जहाँ तक श्री राम का जो है चरित्र है तो उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। श्री राम के चरित्र में किसी प्रकार का दोष नहीं है। जब श्री राम सीता का त्याग करते हैं तो इस तरह से त्याग नहीं करते हैं कि वन में बिल्कुल अकेले छोड़ दिया जाए और उसे कोई आश्रय ना मिले, इस तरह से स्त्री का त्याग नहीं किया। बल्कि श्री राम ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया था कि सीता को वाल्मीकि मुनि के आश्रम के निकट छोड़ देना। तो वाल्मीकि मुनि को सूचना नहीं दी जाएगी, लेकिन आश्रम के निकट छोड़ के आना और वाल्मीकि मुनि को सूचना मिल जाएगी और सीता जो है वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहेंगी। तो सीता जी की पूरी तरह से आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की सुरक्षा। आध्यात्मिक सुरक्षा, वहाँ वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पूरा आध्यात्मिक वातावरण है और जो गर्भ अवस्था में जो बालक होते हैं तो उन पर जो है बड़ा शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। माता जो सुनती है या जो कुछ भी सोचती है तो वो गर्भ संस्कार जो है बड़ा शक्तिशाली होता है। तो सीता के गर्भ में जो दो बालक थे तो उनको जो है बहुत अच्छा संस्कार प्राप्त हुआ, क्योंकि वहाँ वाल्मीकि मुनि के आश्रम में सीता जी कथाएं सुनती थीं, भगवान की कथाएं सुनती थीं। तो इस तरह से ये जो है सीता जी के ऊपर ऐसा अन्याय नहीं हुआ है कि कोई कहे कि नहीं वो वन में बिल्कुल अकेली छोड़ दिया और कोई सुरक्षा ना हो, उनकी शारीरिक सुरक्षा ना हो, चरित्र की रक्षा ना हो। तो ऐसा नहीं है। तो इससे बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे महाराज ने बताया कि बहुत समय तक उन्होंने जो है अयोध्या में राज्य किया। तो जैमिनी अश्वमेध पर्व में जो मैंने पढ़ा उससे मुझे बहुत बल मिला इस बात से कि सीता जी को जो है जैसा लोग कहते हैं कि रावण का वध करने के बाद 14 साल का वनवास जैसे पूरा हुआ और तुरंत ही फिर सीता का वनवास हो गया और सीता राम एक साथ नहीं रह पाए। तो ऐसा नहीं है। जैमिनी अश्वमेध पर्व में लिखा हुआ है कि सीता जी राम के साथ 10,000 वर्ष तक अयोध्या में रहीं और उन्होंने कोई संतान उत्पन्न नहीं किए। कोई संतान उत्पन्न नहीं की तो सीता की कोई कमी नहीं है कि संतान उत्पन्न नहीं की, बल्कि जो राजा हैं श्री राम राजर्षि हैं, उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो 10,000 साल तक श्री राम ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, क्योंकि त्रेता युग में जब राजा लोग 10,000 साल तक अगर रहेंगे तो अगर संतान उत्पन्न करें 30 साल की अवस्था में, 40 साल की अवस्था में, तो 10,000 साल के बाद तो पुत्र भी उतनी बड़ा हो जाएगा 10,000 साल का। तो ये विधि थी कि श्री राम जो है 10,000 साल की अवस्था में ही संतान उत्पन्न करेंगे, तब तक वो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तो जब 10,000 साल तक सीता जी ने जो है कोई संतान उत्पन्न नहीं किया और फिर जब गर्भ अवस्था में जब वो थी तो उनको बहुत अच्छा आध्यात्मिक वातावरण देने के लिए श्री राम ने वाल्मीकि मुनि के आश्रम में छोड़ा। तो इस तरह से हमें बहुत सी जो गहरी बातें हैं, सूक्ष्म बातें हैं, वो श्री राम कथा से सुनने को मिलती हैं। हरे कृष्ण।
श्रीमती सीता आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।